चलो अद्वैत विद्या को समझ लेते हैं कि अद्वैत विद्या क्या होती है। आपने भी ये शास्त्रों में काफ़ी नाम सुना होगा। शास्त्रों की बात नहीं बताऊंगा, जो मैंने खुद देखा है, जो मेरा खुद का अनुभव है वही बताऊंगा। मैं नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। अद्वैत का मतलब होता है कि यहाँ कुछ भी दो नहीं है, सब कुछ एक ही है। यहाँ हमें एहसास क्या होता है कि दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। दो का मतलब 2 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, करोड़ों आदमी हैं, जीव जंतु हैं, अलग अलग। यहाँ दो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म के अलावा यहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग को ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि जो मैं बता रहा हूँ, आपको तो ये लगता है, आपका दिमाग या हमारा दिमाग ये हमें धोखा देता है, हमारी आंखें धोखा देती हैं कि यहाँ पे सब कुछ अलग अलग हैं या दो से ज़्यादा कुछ है। मतलब 2 आदमी हैं, परिवार में 2 आदमी हैं, समाज में लाखों आदमी हैं, देश में करोड़ों आदमी हैं। मतलब आप हर चीज़ को अलग अलग करके देखते हैं कि सब कुछ अलग अलग हैं, दो चीज़ें भी होती हैं। आपका दिमाग आपसे ये कह रहा है, जबकि ये दिमाग का धोखा है। अभी आदमी का दिमाग इतना डेवलप नहीं हो पाया है, विकसित नहीं हो पाया है कि वो इस बात को समझ सके कि यहाँ सब कुछ एक ही है, वो है ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म मात्र। इसके अलावा यहाँ दो कुछ है ही नहीं। जबकि आप आंखों से देखते हैं, बहुत से तरह के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग ज़मीन है सबकी, अलग अलग मकान हैं, जीव जंतु अलग अलग हैं। ये सिर्फ धोखा है। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म मात्र के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे अब सुनिए, ये ज़मीन तो एक ही है, इसमें 2 ज़मीन तो है नहीं। खेत जो सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, कभी ज़मीन तो अलग अलग होती नहीं है। और हम क्या कहते हैं, ये हमारा खेत है, ये तुम्हारा खेत है, ये हमारे भाई का खेत है, ये ताऊ का खेत है, ये पड़ोसी का खेत है, ये दूसरे गांव वालों का खेत है, ये शहर वालों का खेत है। हम ज़मीन को अलग अलग बंटवारा करके देखते हैं, वो हमारे दिमाग का मति भ्रम है। जबकि ज़मीन तो एक ही है, वो सिर्फ हमने एक कल्पना कर ली है कि खेत अलग अलग हैं, ज़मीन अलग अलग है। और कहने में भी हम क्या कहते हैं आम भाषा में कि ये ज़मीन मेरी है, वो दूसरे वाली ज़मीन तुम्हारी है। तो ज़मीन को भी हम बोलने में अलग अलग बताते हैं, जबकि कुदरती हिसाब से हकीकत में ज़मीन तो एक ही है। हमने भी कल्पना कर ली, हमारे पड़ोसी ने भी कल्पना कर ली कि ज़मीन अलग अलग है, हमारे भाई ने भी कल्पना कर ली कि ये ज़मीन अलग अलग है, ये उसकी ज़मीन है, ये इसकी ज़मीन है। गांव ने भी कल्पना कर रखी है, पूरे गांव ने, कि ज़मीन अलग अलग है। शहर वालों ने भी कल्पना कर रखी है कि ज़मीन अलग अलग है, ये तेरी है या मेरी है। और यहाँ तक कि देश के अलग अलग देशों के जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने भी कल्पना कर रखी है कि ये देश हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, ये पड़ोसी का देश है या पड़ोसी की ज़मीन है। ऐसा ही ना। यहाँ तक कि कुत्तों ने भी कल्पना कर रखी है कि ये गली हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, और दूसरे वाली ज़मीन दूसरे गली के कुत्तों की है या जानवरों की है। शेर भी अपनी ज़मीन अलग अलग कल्पना करते हैं कि ये एरिया मेरा है जंगल का, ये दूसरे शेर का एरिया है। सभी जीव, आदमी, पशु पक्षी, देश की गवर्नमेंट सभी कल्पना करती है कि ज़मीन अलग अलग है, जबकि ज़मीन तो एक है।
इसी तरीके से उदाहरण दे के ये बात समझा रहा हूं कि ब्रह्म एक ही है, यहाँ और कुछ भी नहीं है। बाकी हम कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ जीव अलग अलग हैं, आदमी अलग अलग हैं, दो हैं, हम अलग अलग हैं। आपको क्या दिखेगा? मान लो आप घर में रहते हैं, आपको दिखेगा कि सामने हमारा पड़ोसी रहता है या घर का कोई आदमी रहता है, घर में हमारा कोई भाई रहता है या हमारे बाप रहते हैं, पिताजी रहते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वे हमसे अलग हैं, वे दूसरे हैं, ऐसा महसूस होता है। जबकि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही ब्रह्म हो, पूर्ण परमात्मा हो, तुम्हारे सिवा इस यूनिवर्स में कुछ ही नहीं है। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि पूर्ण ब्रह्म विद्यमान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी को ही अद्वैत विद्या कहते हैं। यही ब्रह्मांड की हकीकत है, बाकी सब हमारी कल्पना है। ये समाज, देश, आपके घर वाले, भाई बहन सब कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे दो कुछ है, आपके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। यही ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है। तो ठीक है, चलो। हालांकि इससे ऊपर की भी अवस्था है, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर की भी अवस्था है, पूर्ण गति की, पूर्ण ब्रह्म की। उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। आज अद्वैत विद्या के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही इस कुदरत में विद्यमान है। इस कुदरत के अलावा और कुछ है ही, आपके अलावा है ही नहीं। कुदरत तो एक मति भ्रम है, और कुछ दिखाई दे रहा है, ये मति भ्रम है। मति भ्रम का मतलब कल्पना, हेलुसिनेशन, दिमाग का धोखा, आँखों का धोखा, हमारी समझ का धोखा, सब धोखा है, कल्पना मात्र है। तो अपने असली रूप को जाने। आप ही अद्वैत हैं, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। लेकिन इस बात का आपको पता नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके गुरु पूर्ण नहीं हैं, जिनको परमात्मा की प्राप्ति है। जब गुरु भगवत्ता को, पूर्ण ब्रह्म को आपके अंदर प्रकट कर देंगे, या भगवान स्वयं आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे, तो ये बात जो मैंने अभी वीडियो में बताई, ये आपको पता लग जाएगी। उससे पहले आप कितनी ही झक मार लो, या मैं कितनी ही झक मार लूँ दिमाग के साथ में, आपको ये बात कभी पता नहीं लग पाएगी कि यहाँ पे सब कुछ अद्वैत है, एक पूर्ण ब्रह्म है। वो तो भगवान प्रकट होंगे तभी पता लग पाएगी ये बात। तो भगवान को प्रकट करें अपने अंदर, गुरु की सेवा करें, गुरु को, पूर्ण गुरु को दंडवत प्रणाम करें, तभी भगवत्ता प्रकट होती है। और चाहे कितने ही जतन कर लो, शायद मुश्किल ही बात है। या परमात्मा आप पे खुश है तो भी प्रकट हो जाएंगे आपके अंदर, और आपको इस ब्रह्म विद्या का, अद्वैत विद्या का आपको ज्ञान प्राप्त होगा। हकीकत में ये बातें मैंने किताबों से पढ़ के नहीं बताई है, मैंने खुद देखा है, सालों तक देखा है, अब भी देखता हूँ और अभी भी देखा है। अब जब बैठा हुआ हूँ तो मेरा अनुभव है, मैंने देख लिया है कई सालों तक। तो देखा था, बता दिया। अब किताबें उताबों की तो बात बताना ज़रूरी नहीं है। गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। नमन करता हूँ आपको, जो कि आप परमात्मा हैं ही। धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी और किसी विषय पे, जिससे आपकी दिमाग का कल्पना टूट जाए, जो आपने और समाज ने कल्पना कर रखी है, झूठी कल्पनाएं, माया जाल। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हो गया।